नमस्ते छात्रों, मैं वैशाली सातपुते सर्व शक्ति विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल मालदार के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत। बच्चों, अपनी कक्षा छठी विषय हिंदी 7वें नंबर की कविता है नदी कंधे पर। पिछले तासिका में हमने मेरा अवभाग्य ये पाठ पढ़ा था, तो आज की तासिका में हमें प्रभुदयाल श्रीवास्तव द्वारा लिखित नदी कंधे पर ये 7 नंबर की कविता पढ़नी है। तो बच्चों, अब कौन सा मौसम शुरू है? अब बारिश का मौसम शुरू है। ऐसे समय और इस मौसम में क्या होता है, नदी बहुत सारी पानी से भर जाती है। तो ऐसी स्थिति में अपना मन क्या कहता है, नदी के किनारे घूमने के लिए जाने का मन करता है। लेकिन बच्चों, रोज रोज नदी पर जाना हमारे लिए आसान है क्या? नहीं। तो इस कविता में प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने एक छोटे बच्चे की तरह होकर, छोटे बच्चे की उम्र में आकर अपनी कल्पना द्वारा ये कविता लिखी है। तो इस कविता में प्रभुदयाल जी क्या कहना चाहते हैं कि अगर मेरे बस में होता तो मैं नदी अपने कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता। तो बच्चों, अब आप अपनी किताब में कविता देखो, मैं उसे आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों, गाओ और समझो। 7 नंबर की कविता है नदी कंधे पर। किसके द्वारा लिखी गई है? प्रभुदयाल श्रीवास्तव। तो बच्चों, ये कविता काल्पनिक प्रतीकों द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त करने के लिए की गई है। तो देखो यहाँ, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। आगे देखो, कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाती। देखो, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते। देखो बच्चों, अगर हमारे बस में होता, बस में मतलब वश में, और उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंट्रोल। वश बस, बस मतलब हम जिससे प्रवास करते हैं वो क्या? नहीं, वश। अगर हमारे वश में होता तो हम क्या करते? नदी उठाकर घर ले आते, नदी को हम उठाकर अपने घर ले आते। बहुत सारी मस्ती करने के लिए हम नदी को उठाकर घर ले आते। देखो बच्चों, यहाँ इस चित्र में यहाँ एक घर दिया है और ये बच्चा क्या कर रहा है? नदी को उठाकर घर के सामने लेकर आ रहा है। आगे देखो, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, मतलब घर के ठीक सामने हम उसे क्या करते? हर रोज बहाते। अगर नदी घर से दूर है तो हमें मस्ती करने के लिए नदी पर जाना आसान है क्या? नहीं। तो हम क्या करते? नदी को ही उठाकर अपने घर के ठीक सामने उसे हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। हम नदी को उठाकर अपने घर के सामने लेकर आते और क्या करते? कूद कूद कर और उछल कर मित्रों के साथ नहाते, बहुत मस्ती करते। तो ठीक है बच्चों, आगे देखो, ये चित्र देखो, दूसरे नंबर का चित्र। इसमें क्या है? यहाँ घर के सामने नदी है और नदी में ये बच्चे क्या कर रहे हैं? बहुत मजा मस्ती कर रहे हैं। यहाँ कुछ औरतें पानी भर रही है, मतलब यहाँ बहुत आनंदमय ऐसा वातावरण है। देखो, कभी तैरते कभी डूबते, जब हम नदी को उठाकर घर के सामने लाते तो क्या करते? नदी में हम कभी कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। इतराते मतलब
इतरात्रे मतलब बहुत खुश होना। और जब नदी हमारे घर के सामने आती तो हम वो उसमें कभी कभी तैरते, कभी कभी डूबते और बहुत आनंद से गाने भी गाते, मस्ती भी करते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। और क्या करते हम, सबको आमंत्रित करते। आमंत्रित करना मतलब न्योता देना, उन्हें बुलाना। तो हम क्या करते, हमारे बाजू के जितने सारे लोग हैं उन्हें कहेंगे चलो अब नदी आ गई है नहाने चलो, ऐसा कर कर सबको न्योता देते। सभी उपस्थित भद्रजनों का, भद्रजन मतलब बच्चों सज्जन लोग, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। जो नदी के किनारे जो सज्जन लोग उपस्थित होंगे उन सब का हम उस नदिया से परिचय करवाएंगे। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अगर नदी हमारे घर के सामने हो, सब अपनी मर्जी से होगा। अगर हम चाहेंगे तो उछल कूद करेंगे, अगर हम चाहेंगे तो कभी तैरेंगे और कभी डूबेंगे भी, गाएंगे मस्ताएंगे। और अगर हमारे मन में आया तो हम झट से, झटपट मतलब जल्दी से, बहुत जल्दी से नदी पार कर जाते, मतलब नदी के उस पार से उस पार जाते। आगे देखो बच्चों, यह तीसरे चित्र में क्या है, बच्चा नदी पार करके इस पार आया है और उसकी माँ उसी पार है। तो क्या करने वाला है बच्चा, देखो खड़े खड़े उस पार नदी के, नदी पार करके मैं दूसरी ओर जाकर खड़ा रहूँगा और क्या करूँगा, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। जब बच्चा नदी इस पार से करके उस पार जाएगा तो उसकी माँ उसकी विरुद्ध पार होगी, मतलब वो यहाँ से क्या करेगा, मम्मी मम्मी चिल्लाएगा, मम्मी को आवाज देगा, मतलब अपने माता जी को जोर जोर से मम्मी मम्मी कहकर चिल्लाएगा। शाम ढले फिर नदी उठाकर, शाम मतलब संध्या, रात के पहले का समय, दोपहर के बाद का और रात के पहले का जो समय है उसे क्या कहते हैं, शाम और संध्या। शाम ढलने पर मतलब शाम होने पर फिर क्या करेंगे, फिर से नदी उठाकर कंधे पर रखवाएंगे। जो नदी घर के सामने लाकर रखी थी वह नदी क्या करेंगे, शाम होने पर फिर से कंधे पर उठाकर रखेंगे और क्या करेंगे, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखा आते। और जहाँ से हमने नदी को लाया था फिर वही जाकर नदी को रोक देगा। तो बच्चों मुझे लगता है आप सबके समझ में ये कविता आई होंगी। तो ये सच्ची कविता है क्या, सचमुच हम नदी को कंधे पर उठाकर घर ला सकते हैं क्या? नहीं, इस कविता में प्रभु दयाल जी ने एक छोटे बच्चे की तरह, मतलब छोटी बच्ची की उम्र में आकर कल्पना के द्वारा यह कविता लिखी है। तो आप समझे बच्चों, ठीक है। तो अगले तासिका में हम अपना अगला पाठ शुरू करेंगे, तब तक शुक्रिया।